हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यार से चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है सप्लाई एंड डिमांड जोन। सप्लाई जोन क्या होता है, डिमांड जोन क्या होता है, मार्केट का क्या स्ट्रक्चर होता है सप्लाई एंड डिमांड जोन के पास, और सप्लाई एंड डिमांड जोन के जो पैटर्न्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल में सब कुछ समझने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड जोन कैसे पहचाने और कैसे ड्रॉ करें। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपके पास ऐसा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं सप्लाई जोन क्या होता है। सप्लाई जोन को समझने से पहले हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझते हैं। रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ होता है और सपोर्ट नीचे होता है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। बट रेजिस्टेंस के पास बहुत सारे सेलर लोग बैठे होते हैं। जब रेजिस्टेंस के पास प्राइस जाता है तो वहां पे वो बेचना स्टार्ट करते हैं और मार्केट का प्राइस फिर वापस से नीचे कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस के पास एक जोन फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन। अब मैं आपको ग्राफ पे समझाऊंगा तो आपका सारा डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उससे पहले समझते हैं डिमांड जोन क्या होता है। डिमांड जोन ठीक सप्लाई का अपोजिट जो सपोर्ट के पास फॉर्म होता है। सपोर्ट के पास कौन बैठे होते हैं, बहुत सारे बायर, कि अगर प्राइस यहाँ पे आएगा तो हम लोग खरीदेंगे और इसका प्राइस वापस से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो वहां पे एक जोन फॉर्म हो जाता है, उस जोन को बोलते हैं डिमांड जोन। वहां पे बहुत सारे बायर्स बैठे होते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको ग्राफ पे समझाता हूँ अच्छे से। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्राइस यहाँ से क्या हुआ, नीचे की तरफ आया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका रेजिस्टेंस था। ठीक, अगर इसको ब्रेक करता है तो ये ऊपर की तरफ जा सकता था, सपोज ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको टेस्ट किया और वापस से मार्केट नीचे आ गया। कहाँ तक आया, यहाँ पे आया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग डिमांड जोन, जहां से ये रिट्रेस होके वापस से मार्केट ऊपर की तरफ गया है। तो आप यहाँ का हाई और यहाँ का लो इसको मार्क कर सकते हैं। अब जैसे ये ऊपर की तरफ गया है, अब देख सकते हैं कि पहले यहाँ से मार्केट नीचे आया था, मतलब यहाँ पे बहुत सारे कौन से लोग हैं, सेलर लोग हैं जो प्राइस को नीचे किए हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी वो बेचना स्टार्ट करे और उसका प्राइस फिर से नीचे जा सकता है। ठीक वैसा ही हुआ, इसको बेचना स्टार्ट किया, मार्केट वापस से नीचे आया, कहाँ पे है, डिमांड जोन के पास आया। अब डिमांड जोन के पास कौन लोग होते हैं ये आपको पता है, बायर्स लोग होते हैं कि अगर यहाँ पे प्राइस आएगा तो हम लोग खरीदेंगे और इसका प्राइस फिर से ऊपर की तरफ भेजेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने खरीदा, उसके बाद मार्केट गैप अप खुला है। उसके बाद यहाँ से फिर आपको पता है सप्लाई जोन के पास कौन से लोग होते हैं, सेलर लोग, बेचेंगे, मार्केट नीचे आएगा। तो अगर आपको सप्लाई और डिमांड जोन पता चल जाता है तो आप उसको अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। और बहुत आप देख सकते हैं ये एक जोन के अंदर है, ये इसका क्या है, सप्लाई जोन, ये है डिमांड जोन। अगर डिमांड जोन ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे जा सकता है, बहुत बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है। और अगर सप्लाई जोन वीक हो जाता है, अगर सप्लाई जोन के पास मार्केट वापस से जाता है और इसको वैसा सप्लाई नहीं मिल पाता है और डिमांड यहाँ पर बढ़ जाता है, तो यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक करेगा और जितना ये गैप है ये सब फिल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर नीचे आता है तो ये क्या है, डिमांड जोन। यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते थे और यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, डिमांड जोन है। यहाँ पे बायर बैठे होते हैं और जैसे ही डिमांड के पास प्राइस आता है यहाँ पे खरीदना स्टार्ट करते हैं और प्राइस ऊपर की तरफ भेज देते हैं। तो आई होप आपको डिमांड और सप्लाई जोन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट का क्या स्ट्रक्चर होता है सप्लाई एंड डिमांड जोन के पास। इसको समझने से पहले मैं भी आपको बैंक निफ्टी का एक ग्राफ दिखाऊंगा। ठीक है, पहले इसको एक बार थ्योरी समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई से तो क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा। इसको मैं ग्राफ पे आपको बताता हूँ, चलिए। जैसे कि ये क्या है, बैंक निफ्टी का ग्राफ आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये क्या है, सप्लाई जोन है और नीचे क्या है, डिमांड जोन है। ठीक है, ये क्या है, ये सप्लाई जोन है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट को रिजेक्शन मिला। ठीक है, ये कहाँ पे आया, अपने डिमांड जोन के पास। और जब डिमांड जोन के पास आया तो यहाँ पे कौन से लोग होते हैं, बायर, इसको यहाँ पे खरीदना स्टार्ट किया, फिर वापस से सप्लाई जोन के पास भेज दिए। फिर नीचे आया अपने डिमांड जोन के पास, यहाँ पे बहुत सारे बायर लोग थे, खरीदना स्टार्ट किया, मार्केट गैप अप खुला, ऊपर गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इतना तो समझ में आ गया हो कि डिमांड जोन पे बहुत सारे सेलर लोग बैठे होते हैं। तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं या फिर पुट को खरीद सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है। तो आप यहाँ पे पुट खरीदोगे, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। कितने पॉइंट का मूव मिलेगा आपको, आप ये मैं दिखा सकता हूँ। 600 प्लस पॉइंट का आपको स्ट्रेट मूव नीचे की तरफ मिल जाएगा, क्योंकि इसके बीच में जितना गैप होता है वो पूरा फिल हो सकता है अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आता है। तो ये डिमांड जोन पे फिर कौन से लोग होते हैं आपको पता है, यहाँ पे इसका जो लोग है तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है,
प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगा तो वो लोग एग्जिट करेंगे अपने पोजीशन को और बायर खरीदना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से प्राइस फिर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस से एक पैटर्न फॉर्म हो गया एम पैटर्न, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एम पैटर्न का रिएक्शन नीचे की तरफ आता है, तो ये इसका नेक लाइन था, ब्रेक किया, मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया। अब आप बोलोगे यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ क्यों गया, तो आपको समझना है कि सप्लाई एंड डिमांड जोन कैसे फॉर्म होता है, आपको कैसे ड्रॉ करना है ग्राफ पे। इसके लिए आप एक काम करोगे, यहाँ पे इसके लो पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देना है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देना है, फिर ग्राफ को छोटा कर देना है और इसका टाइम फ्रेम बदल देना है, 1 महीने का कर देना है। ठीक है, अब आप इसको रीसेट कर लो। अब आपको मैं छोटा करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे अगर पीछा देख सकते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट जब नीचे तरफ आया तो इस लाइन से फिर मार्केट इसको टेस्ट करके ऊपर गया है, दूसरी बार फिर यहाँ पे टेस्ट हुआ, ये कब किया, 22 अगस्त किया और ये 29 अगस्त किया। ठीक है, यहाँ से फिर इस लाइन से मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो इससे ये समझ में आता है कि ये जो लाइन है इसको बोलते हैं सपोर्ट जोन और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड जोन। यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे होते हैं और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ भेजते हैं, जो यहाँ से रिजेक्शन मिला है, तो इसमें आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। आई होप आपको डिमांड और सप्लाई जोन में और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर डिमांड और सप्लाई इक्वल है तो प्राइस साइडवेज चलेगा, जैसा कि आपको मैंने निफ्टी के ग्राफ पे दिखाया था। यहाँ पे सप्लाई जो हो रहा है और डिमांड दोनों इक्वल है, इसलिए ये इस रेंज में है। अगर डिमांड कम हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा, तो मार्केट नीचे की तरफ चला जाएगा, जैसा कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में हुआ है। तो इसको मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड कम हो गया, बायर्स खरीदना इंटरेस्टेड नहीं थे और सेलर लोग बढ़ गए, तो ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो गया और नीचे की तरफ आ गया, एक पैटर्न फॉर्म करके भी आया है और डिमांड कम भी हो गया है। उसके बाद क्या, व्हेन सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड द प्राइस विल गो अप। अगर यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे अगर सेल सप्लाई कम हो जाएगा और डिमांड बढ़ जाएगा, तो इसको ब्रेक करके मार्केट फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि सप्लाई एंड डिमांड जोन के पास क्या प्राइस का स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग बात करते हैं डिमांड और सप्लाई जोन के कितने पैटर्न होते हैं। तो इसके जनरली 2 पैटर्न होते हैं, एक रिवर्सल और दूसरा कंटिन्यूएशन। इसको मैं एक चीज से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है द ड्रॉप बेस रैली। ड्रॉप का मतलब नीचे की तरफ आ रहा, बेस मतलब यहाँ पे डिमांड जोन फॉर्म हुआ, उसके बाद रैली ऊपर की तरफ गया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, तो इसको बोलते हैं रिवर्सल। रिवर्सल क्यों है कि पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में था, नीचे की तरफ गिर रहा था, ड्रॉप था, फिर बेस इसका फॉर्म हुआ, फिर ऊपर की तरफ रैली दिया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, इसको बोलते हैं बुलिश रिवर्सल। बुलिश रिवर्सल क्यों, पहले डाउन ट्रेंड था, फिर ये बुलिश ट्रेंड में बदल गया, तो इसको बोलते हैं बुलिश रिवर्सल पैटर्न। इसका ठीक अपोजिट क्या होगा, बेयरिश रिवर्सल। जैसे कि आप देख सकते हैं अब क्या होगा, यहाँ पे रैली, यहाँ पे देख सकते हैं रैली बेस ड्रॉप, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, रैली ऊपर की तरफ, फिर बेस, यहाँ पे सप्लाई जोन फॉर्म हुआ, फिर ड्रॉप नीचे की तरफ गया, रिटेस्ट किया, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ गया। आपको यहाँ पे एक पैटर्न भी दिख सकता है, जैसा कि आप बैंक निफ्टी में पैटर्न देखे थे, डब्ल्यू पैटर्न। तो आई होप आपको रिवर्सल पैटर्न समझ में आ गया होगा। ये क्या है, बेयरिश रिवर्सल है, क्योंकि मार्केट पहले अप ट्रेंड में था, बेस फॉर्म हुआ, इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गया, तो ये डाउन ट्रेंड में बदल गया, तो इसको बोलते हैं बेयरिश रिवर्सल पैटर्न। अब हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। ठीक है, कंटिन्यूएशन में क्या होगा, मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, डाउन ट्रेंड में है तो ये नीचे की तरफ ही जाएगा। तो इसको कैसे समझ सकते हैं, पहले था रैली, रैली, फिर यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, डिमांड जोन, जिसको हम लोग बेस बोल सकते हैं, उसके बाद फिर रैली, तो इसको बोलते हैं बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। रैली बेस, रैली रिटेस्ट, फिर ऊपर की तरफ गया। इसका ठीक अपोजिट होगा बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न में, ड्रॉप मतलब नीचे की तरफ गिर रहा है, बेस फॉर्म हुआ, फिर नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ, नीचे आया, रिटेस्ट किया और नीचे चला गया। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, सप्लाई जोन। सप्लाई जोन पे क्या होता है, बहुत सारे सेलर बैठे होते हैं और डिमांड जोन में बायर्स बैठे होते हैं, वो ऊपर भेजते हैं और सेलर नीचे भेजते हैं। तो आई होप आपको दोनों पैटर्न समझ में आ गया होगा, रिवर्सल भी और कंटिन्यूएशन पैटर्न भी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।